हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सह संयोजक ठोस का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोवलेंट सॉलिड इज। ओके, तो यहाँ पे देखिए सह संयोजक ठोस का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा कौन सा? और हीरा। हीरा भी एक सह संयोजक ठोस है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, किसमें ये ऐसी पैकिंग उपस्थित होती है? 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, CaCl। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ। सौर सेल जिसमें लाए जाने वाला यानी कि जिसमें उपयोग होता है, जिस पदार्थ का, जिस तत्व का उपयोग होता है वो कौन सा है? सिलिकॉन है। कौन सा? सिलिकॉन है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर लगा दीजिए। निम्नलिखित में कौन एक्रिस्टलीय ठोस है? एक्रिस्टलीय ठोस की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, हीरा यहाँ पे क्रिस्टलीय हो जाता है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय हो जाता है, साधारण नमक भी क्रिस्टलीय हो जाता है, क्योंकि इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है ना। जैसे साधारण नमक के ले लीजिए, तो इसमें कैसे होता है? NaCl NaCl। ओके, इस तरीके से होती है, यानी कि एक निश्चित ज्यामिति होती है इनकी, ठीक है ना, यानी कि एक पैटर्न होता है। लेकिन कांच ऐसा तत्व है, यानी कांच ऐसा पदार्थ है जिसकी कोई ज्यामिति नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इंग्लिश वाले भी अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखते चलिए और उनका आंसर आप समझते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, हीरा के एक यूनिट सेल में, हीरा यानी डायमंड जो होता है उसके एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम यानी कि मैक्सिमम की यहाँ पे बात की गई है, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनमें से कौन सा है जो हिमांक अवनमन अधिक है इनका? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, K2SO4। ओके, पोटेशियम सल्फेट जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। देखिए, मोलरता का जो इकाई होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मोल प्रति केजी है वो किसका है? मोललता का है। किसका? मोलैलिटी का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। वैद्युत अपघट्य यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्यक गुणधर्म इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव, क्योंकि यहाँ पे परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सभी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वही एक है जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समपराशरी विलयन में समान होती है। समपराशरी विलयन में क्या समान होती है? तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, मोलर सांद्रता। क्या हो जाएगा? मोलर सांद्रता। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक यानी कि जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा 1/सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। कोई भी विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनों की संख्या के। किसके?
नंबर ऑफ आयन्स के, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, तापमान यानी कि टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है तो धातु की चालकता में क्या होती है, घटती है। यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो धातु की जो चालकता है वो कम होती है, घटती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर एजी की चालकता सबसे अधिक होती है। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर एजी की चालकता सबसे अधिक होती है, कौन सा है, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, सोडियम, और एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम, जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, चलिए, सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट होता है भाई। ठीक है ना, अगला है निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है, कौन सा है इसमें से, HI। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, किसी अभिक्रिया का वेग dx/dt इक्वल टू, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ है तो इसकी कोटि आपको बतानी है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, इनकी घातों का योग, यानी कि 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें अर्धायु कितना होता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, सक्रियण ऊर्जा के बराबर। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सक्रियण द्रव्यमान पर, किस पर, सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी कि एक्टिव मास पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, कोई भी अभिक्रिया है तो उसका उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या बताई थी मैंने आपको, सेकंड इनवर्स, क्या बताई थी, सेकंड इनवर्स। ओके, और बात करें हम शून्य कोटि की, किसकी, शून्य कोटि की, तो वो क्या होती है हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, और बात करें द्वितीय की, तो द्वितीय कोटि के लिए मैंने क्या बताई थी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये होती है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर क्या होती है, समय के साथ घटती है, क्या होती है, सॉरी यहाँ पे डिक्रीजेज विद टाइम। ओके, क्या होती है, समय के साथ घटती है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, अपोहन विधि के द्वारा, किसके, डायलिसिस के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, कितनी परतें होती है बच्चों, एक परत। ओके, कितनी, एक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक है ना, और बात करें हम रासायनिक की, यानी कि केमिकल अधिशोषण की, तो उसमें कितनी होती है, 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, कोलाइड द्वारा, किसके, कोलाइड के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, प्रोटीन, क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित धातु में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है, किसके, किसका उपयोग होता है, सोडियम का, किसका, सोडियम का, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, Na। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, पायरोलुसाइट की यहाँ पे बात की गई है, तो इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, पायरोलुसाइट इज द और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से पायरोलुसाइट है वो किसका अयस्क है, किसका अयस्क है यहाँ पे, मैग्नीज का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, और कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क क्या हो जाएगा यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, सिडेराइट सभी हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि लोहे का मुख्य अयस्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर पायराइट का सूत्र, कॉपर पायराइट का सूत्र यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन बी राइट होने वाला है, CuFeS2। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है NaOH इनमें से किसे कहते हैं, NaOH किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा, किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा। ओके, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इनका सांद्रण, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा फ्लोटेशन मेथड। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, क्या है वो, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बताया था मैंने आपको, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे क्या बोला जाता है, N2O बोला जाता है, क्या, N2O, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, शून्य द्विआघूर्ण की यहाँ पे बात की गई है, तो इनमें से कौन सा यौगिक है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुव यौगिक है, द्विध्रुव यौगिक की यहाँ पे बात की गई है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, SO2, क्या हो जाएगा, SO2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा योग बनाया गया, किसके द्वारा, जिनोन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जिसको जिनोन गैस बोलते हैं, जिसे XE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है यहाँ पे साधारण नमक का सूत्र, साधारण नमक का सूत्र आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, हैबर विधि द्वारा, किसके द्वारा, हैबर विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, तो उसमें जो सेकंड जो आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है उसमें, 8 होती है, कितनी, 8, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इसी से याद रख लीजिए POP यानी कि 3 है इसमें, तो यानी कि 3 बंध होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला यहाँ पे कौन सा पदार्थ है, O2 है, कौन सा है, O2 है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल जो बनाता है वो कौन सा है, F2 है, कौन सा है, F2 है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 1 से अधिक है, किसकी है, Fe की, किसकी है, आयरन की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक और एक अवकारक दोनों की तरह जो व्यवहार करता है वो इनमें से कौन सा है, SO2 है, कौन सा है, SO2, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, देखिए मैं आपको बोल देता हूँ यहीं पे, रंगीन एक तो और एक होता है रंगहीन, इन सभी के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जो पर्टिकुलर जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, NO2, क्या हो जाएगा, NO2, ओके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि रंगीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 0.4%, ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी 4% आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अपना समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, वर्नर भाई साहब ने, किसने, वर्नर साहब ने, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ आप अपना नाम और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।